तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि इनफर्टिलिटी क्या है, मतलब बांझपन क्या है। और अब हम लोग इस लेक्चर पे बात करने वाले हैं कि बांझपन को हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी लोग हमारे बड़े पशुपालक हैं या छोटे पशुपालक हैं, वो इस प्रकार की टेक्निक से या तकनीकियों का उपयोग करके अपने पशुओं को बांझपन में जाने से बचा सकते हैं। जो भी मेडिकल स्टोर संचालक भाई या हमारे एनिमल लवर भाई या वैक्सीनेटर पैरावेट भाई या जो न्यूली प्रैक्टिस पे आए हैं डॉक्टर बंधु, अगर वो चाहते हैं सीखना या फार्मासिस्ट भाई हमारे सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। तो जो सबसे पहली वजह है कि क्या वजह होती है इनफर्टिलिटी में किसी भी पशु के आने के, या हम लोग कहें किसी भी पशु के बांझ होने में। तो सबसे पहली जो कंडीशन आती है वो आती है कि आपने, जैसे अब बांझ कोई पशु कैसे होगा, या तो वो बांझ हो जाएगा कि एक बार ब्याया, दो बार ब्याया, तीन बार ब्याया, चौथी बार वो हीट में नहीं आया, या हीट में आया रुक नहीं रहा है, या बार बार हीट में आ रहा है, या बच्चा डाल दे रहा है, या हम लोग कहें कि वो स्टार्टिंग में ही शुरुआत से ही हीट में नहीं आया है। तो इस प्रकार की जो भी चीज़ें आएंगी हम लोग उनको इनफर्टिलिटी से जोड़ेंगे, क्योंकि ये इनफर्टिलिटी का मतलब प्रजनन क्षमता में कमी, या हम लोग कहें प्रजनन क्षमता का ना होना को हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो उनमें से जो सबसे प्रमुख कारण है, अगर आपका पशु 3-4 बार ब्याह चुका है, उसके बाद अगर आपका पशु इनफर्टाइल हो रहा है, या हम लोग कहें रिपीट ब्रीडर्स बन रहा है, मतलब बार बार वो चिल्ला रहा है, बार बार हीट में आ रहा है, या रुक नहीं पा रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको देना चाहिए यूट्राइन टैनिक। यूट्राइन टैनिक मतलब जेर सफाई संबंधित जो भी प्रोडक्ट होते हैं आपको उनको देना चाहिए। वो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, उनका जो रिज़ल्ट होता है वो अच्छा होता है। उससे क्या होता है कि आंवर भी साफ़ हो जाती है, उसके बाद जो बच्चेदानी में घाव हो जाते हैं वो भी भर जाते हैं धीरे धीरे, और जो यूट्रस है यानी बच्चेदानी है वो पूर्णतः अपने रूप में धीरे धीरे करके एक रेगुलर टाइम पे, मतलब या एक निश्चित समय काल के दौरान वो क्या हो जाती है, रिस्टोर हो जाती है। तो इसलिए हमें यूट्राइन टॉनिक अवश्य देना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पशु को कहीं पर भी इनफर्टिलिटी जैसे चांसेस आ रहे हैं या लग रहा है कि आपके पशुओं में इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो आपको वहाँ पर यूट्राइन टॉनिक देने चाहिए, और निरंतर कम से कम 1 से 2 लीटर यूट्राइन टॉनिक आपको अपने पशु की ब्यात के बाद देना चाहिए। अब बात आती है, ये तो ब्याह पशुओं में एडिशनल बात हो गई, मतलब जो हम लोग चीज़ें ज़्यादा दे सकते थे उन 15 चीज़ों में से वो एक बात हो गई। अब कुछ ऐसे पशु आते हैं जो अभी नए हैं, 2 साल 3 साल 4 साल पशुपालक भाई हमारे उनको लगातार खिला रहे हैं, दाना चारा खिला रहे हैं, मगर वो जानवर हीट में नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश। उनमें से कई वजह हो सकती हैं। तो उनमें से जो 15 वजहें जो जायज़ हैं प्रजनन न होने की, या हम लोग कहें जो प्रजनन की साइकिल है उसको लेट होने की, या प्रजनन क्षमता कमज़ोर होने की, तो उनमें से जो पहला बिंदु हम लोगों ने निकाला हुआ है वो है डिवर्मिंग। डिवर्मिंग मतलब कीड़े की दवा। समय पर जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो कीड़े की दवा जब नहीं दे पाते हैं, तो जो पशु हैं उनके अंदर वर्म या पैरासाइट, या हम लोग कहें इंडो पैरासाइट, इस प्रकार के कुछ बाह्य परजीवी आकर के शरीर के अंदर का जो पोषण है, या हम लोग कहें चारे का जो पोषण है, उसको क्या करते हैं, शक करते हैं, मतलब खाते हैं, चूसते हैं और हजम करते हैं, और अपनी जो प्रगति है या अपने प्रजनन दर को बढ़ाते हैं, और पशुओं के प्रजनन दर को कम करते हैं। क्योंकि आपने जो खाना दिया, तो जैसे मान लीजिए आपने 10 किलो चारा दिया, तो 10 किलो चारे में से 6 किलो चारा ही जानवर के पेट में अवशोषित होगा। उसमें से अगर उस 6 किलो चारे में से भी 1 किलो चारा अगर आपके जो वर्म्स हैं पेट के अंदर पशुओं के, या हम लोग कहें कीड़े हैं या फीताकृमि हैं या कुछ भी हैं, वो खा जा रहे हैं, तो जो राशन 6 किलो है वो अब कितना बच रहा है, 5 किलो। तो आपको लग रहा है आपने 10 किलो दिया, मगर अंदर पहुंच रहा है 5 किलो। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं हमको उनको बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो लॉस है ये छोटा छोटा लॉस है, कीड़ों के द्वारा किया गया लॉस छोटा छोटा लॉस है, मगर अगर ये लॉन्ग टर्म किया जाए तो ये एक बड़ा लॉस होता है। मतलब एक बड़ा लॉस होता है जिसका रिजल्ट होता है या तो इनफर्टिलिटी आ जाती है, मतलब प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, या शरीर उस पशु का टूटने लगता है, या उस पशु की हम लोग कहें दूध में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ें आप लोग से बचने के लिए डिवर्मिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो डिवर्मिंग आप लोग कोई भी ले सकते हैं, कोई अच्छा डिवर्मर ले सकते हैं आप लोग। तो डिवर्मिंग के लिए आप अपने पशु चिकित्सक से मिल लेंगे, और उनकी सलाह के अनुसार अगर डिवर्मिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि हम लोग एक नया वीडियो डिवर्मिंग के लिए भी यहाँ पर बनाने वाले हैं। जो दूसरी वजह है दोस्तों डिवर्मिंग के बाद फीड की है, मतलब जो आप उसको राशन दे रहे हैं, या हम लोग कहें खाद्यान्न दे रहे हैं, तो वो खाद्यान्न के अंदर जो आप चीज़ें दे रहे हैं तो वो अवयव हैं कि नहीं है।
भाई आप चाहते हैं कि आपका पशु हीट में आए, आपका पशु समय से हीट में आए, समय से रुके, समय से बच्चा दे, बार बार बच्चा दे, ज़्यादा दूध दे। तो क्या इन सभी चीज़ों के लिए आपने जो उसको खाद्यान्न दिया है या राशन दिया है वो क्या पर्याप्त है? तो सबसे बड़ी बात तो हम लोगों को यहाँ पर खाद्यान्न पे बात करनी चाहिए। तो खाद्यान्न में हम लोग ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि पशुओं को भूसा दें। कई सारे जो हमारे अच्छे पशुपालक भाई हैं वो कई प्रकार की खल या हम लोग कहें खलियाँ देते हैं कई प्रकार की। उसके बाद कुछ चूनी देते हैं, कुछ लोग भूसी देते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें देते हैं। तो आप अगर अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं, तो आप अपने पशुओं को विभिन्न प्रकार की खलियाँ या हम लोग कहें जैसे आप लोग सरसों की खली दे सकते हैं, जिसको हम लोग खली कहते हैं। उसके बाद आप जो चना होता है उसके छिकले की चूनी या हम लोग कहें भूसी दे सकते हैं। फिर चावल की चूनी थोड़ा सा आप ले सकते हैं और आटा ले सकते हैं राशन में। उसके बाद आप चारा लीजिए और हरे चारे को आप अपने पशुओं के भोजन में ज़रूर रखिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपके पशुओं में होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, धीरे से समाप्त हो जाएंगी। तो अभी दोस्तों ये मेरा दूसरा वीडियो था जो इनफर्टिलिटी का, जो हम लोग एक पूरा सीरीज बना रहे हैं, तो ये मेरा उसका दूसरा वीडियो था। अब इसके आगे की जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग तीसरे वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, नमस्कार, धन्यवाद।